हरे कृष्ण मित्रों, आज हम बात करेंगे कलाओं के बारे में। हमारी पिछली वीडियो विष्णु के किस अवतार में कितनी कलाएं हैं को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे कमेंट आए हैं कि कलाओं के बारे में विस्तार से बताया जाए। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि 64 कलाएं कौन कौन सी होती हैं। अगर नहीं देखी है तो आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मुख्यतः कलाएं क्या होती हैं और कलाओं के द्वारा कैसे कोई मनुष्य इंद्र के पद और इंद्र से ब्रह्मा के पद तक पहुंच सकता है, और विशेष 4 कलाएं जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी के पास नहीं हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। कलाएं प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा क्रम का बहुत व्यापक क्षेत्र थी। शिक्षा में कलाओं की शिक्षा भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। कलाओं के संबंध में रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य आदि ग्रंथों में जानने योग्य सामग्री भरी पड़ी है, परंतु इनका थोड़े में पर सुंदर ढंग से विवरण शुक्राचार्य के नीतिसार नामक ग्रंथ के 4थे अध्याय के 3रे प्रकरण में मिलता है। उनके कथनानुसार कलाएं अनंत हैं। उन सबके नाम भी नहीं गिनाए जा सकते, परंतु उनमें से 64 कलाएं मुख्य हैं। कला एक प्रकार से किसी भी विशिष्ट कार्य को करने का गुण होता है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। एक सामान्य मनुष्य में 50 कलाएं होती हैं, पर निर्भर यह करता है कि उनमें से कितनी विकसित हैं। देखा जाए तो इंद्र में भी 50 कलाएं होती हैं और इतनी ही ब्रह्मा में। कोई सामान्य मनुष्य यदि अपनी कलाओं को पूर्ण रूप से विकसित कर ले तो वह इंद्र के पद तक पहुंच सकता है और फिर अंततोगत्वा ब्रह्मा के पद तक पहुंच सकता है। यही कारण था कि जब ध्रुव जैसे भक्त आध्यात्मिक तौर पर विकसित हो रहे थे तो इंद्र को अपने पद को खोने का डर सता रहा था। यदि बात की जाए शिव जी की तो उनमें 55 कलाएं होती हैं। कोई भी सामान्य मनुष्य योग और ध्यान या आध्यात्मिक उत्थान करके भगवान विष्णु नहीं बन सकता, शिव नहीं बन सकता। शिव तत्व एक भिन्न तत्व है, क्योंकि मनुष्य की कलाएं ही 50 हैं। यदि हम बात करें भगवान विष्णु की तो भगवान विष्णु 60 कलाओं के साथ पूर्ण भगवान है और उनके अवतारों में 60 कलाएं होती हैं। अगर हम संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो वह 64 कलाओं से परिपूर्ण पूर्ण परम ब्रह्म है। अब हम बात कर लेते हैं कि वह 4 कौन सी स्पेशल कलाएं जो विष्णु और उनके अन्य अवतारों में नहीं हैं। तो ये हैं: नंबर 1 लीला माधुर्य, नंबर 2 वेणु माधुर्य, नंबर 3 रूप माधुर्य, नंबर 4 प्रेम माधुर्य। लीला माधुर्य भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं। जैसा कि दामोदर अष्टक में वर्णन मिलता है, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम व्रजंतम कराम्भोज युग्मेन साप्तांक नेत्रम मुहस्वासिकम तिरेखांक कंठ स्थिति ग्रैव दामोदर भक्तिम बधम। अर्थात जननी के हाथों में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल हो रहे हैं, रोने के आवेग से बारंबार सांस लेने के कारण 3 रेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कांप रही हैं, जिनका उदर रस्सी से बंधा हुआ है। तो हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण की इस प्रकार की अनेकों लीलाएं हैं। जैसे कि कभी वो अपने मित्रों के साथ माखन चुराते हैं, तो कभी गव्वे चराते हैं, तो कभी कालिया मर्दन। ऐसी अनेकों लीलाएं हैं जो अन्य अवतारों में नहीं मिलती। वेणु माधुर्य, वेणु माधुर्य का अर्थ है बांसुरी बजाने वाले ईश्वर। यह भी कला स्पेशल है, क्योंकि भगवान के किसी अन्य अवतार में वेणु माधुर्य नहीं मिलता। रूप माधुर्य दामोदर अष्टक के अनुसार इदम ते मुखम भोज अत्यंत नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या वीरस्तल मलम लक्ष्य लाभ है। अर्थात अत्यंत श्यामल वर्ण, कुछ कुछ लालिमा लिए हुए, चिकने और घुंघराले बालों से घिरा हुआ तथा मां यशोदा के द्वारा बार बार चुंबित आपका मुख और पके हुए बिंब फल की बात या आपके ओठ। इस प्रकार अब देख सकते हैं कि भगवान का रूप का यहाँ कितना अच्छा वर्णन मिल रहा है। तो भगवान कृष्ण अत्यंत सुंदर हैं। अब आते हैं चौथी कला, जो कि है प्रेम माधुर्य। जब बात आती है प्रेम माधुर्य की तो राधा और कृष्ण की प्रेम की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है और उनके 16,108 रानियां थी। यहाँ पर भी प्रेम का एक समग्र रूप देखने को मिलता है। देखा जाए तो भगवान राम का भी प्रेम था उनकी पत्नी सीता के प्रति, परंतु वह मर्यादाओं में बंधे हुए थे। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी
आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्व के साथ। जय श्री कृष्ण।